योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द आइडिया ऑफ ए कॉन्शियसनेस एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज बॉन्डेज, फ्रीडम फ्रॉम इट इज लिबरेशन, कॉन्शियसनेस द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग एल्स इज द सेल्फ. दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी. सूत्र कहता है कि चेतना और चेतना की वस्तु का विचार बंधन है, इससे मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है. चेतना, चेतना की वस्तु और बाकी सब कुछ स्व ही है, अर्थात स्रोत ही है. सारे दर्शन शास्त्र का यही एकमात्र सार है. ये भी छोटा सा ही सूत्र और चेतना के उस विस्तार को सटीक ढंग से समझाने वाला, सीधा. पहली चीज जो कही गई वो जो है वो बड़ी रोचक है. वो क्या कह रही है? वो कह रही है धारणाओं से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है. चेतना या चेतना की वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में जो हमारा विचार है, जो आइडिया है, वही बंधन है और उससे मुक्ति ही मुक्ति है वास्तविक. क्योंकि हम आइडिया जब बनाते हैं, कोई विचार बनाते हैं, तो वो हमारी एक धारणा होती, कॉन्सेप्ट होता है. इस कॉन्सेप्ट के चलते ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीमित बना देते हैं और उनको हम सीमाओं में कैद कर देते हैं. उससे ही हमको सावधान रहना होता है, वही बंधन है. हम अगर इन कॉन्सेप्चुअल जो प्रिजन्स हैं इनसे बाहर हो जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण आज़ादी मिलती है. फिर सूत्र कहता है कि ठीक है, वो बंधन है, लेकिन दूसरे कदम पर यह जानना ही मुक्ति को लाएगा कि वो विचार की वस्तुएं, वो सारा फैलाव, हम तुम सब कुछ उस वही हैं, सेल्फ ही हैं. यानी कि सेल्फ अर्थात सोर्स, स्रोत वही है. तो अटकना नहीं है कहीं पर, वो एक का ही विस्तार है चारों तरफ. सूत्र कह रहा है और सारे दर्शन का जो भी कोई फिलॉसफी कहीं कही जाएगी उसका यही सार है, इतना ही सार है. इसके पहले जो सूत्र आया, न बंधन न मुक्ति, न द्वैत न अद्वैत, और ये सूत्र, ये सब कुल मिलाकर सारे अध्यात्म का सार है. घुमा फिराकर हम जितनी भी बातें कहेंगे वो इधर ही लेकर आएंगे. ये शिखर है, ये पीक है स्पिरिचुअलिटी की. इसीलिए कई बार इन बातों को समझने में सरल होने के बावजूद भी लोग अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं पड़ती. क्योंकि जब बहुत शिखर पर कोई बात हो सत्य के, तो अक्सर हम उसको चूक जाते हैं. हमको लगता है कि है तो सरल, लेकिन अजीब सी उलझी हुई जान पड़ती है. क्योंकि ऊंचाई पर विरोधाभासों को लय होना पड़ेगा, विरोधाभास जाएंगे. अध्यात्म देखें तो केवल वो धारणाओं के एंटीडॉट का ही काम कर रहा है. वो हमारे जीवन से धारणाओं को ही हटाना चाहता है. धारणाओं को हटाने का एक तरीका है धारणाओं का उपयोग और फिर उनको हटाना. प्रक्रिया यही, दर्शन शास्त्र का यही सार है. जैसे कोई फल विकसित होता है तो पहले उसको विकसित होने के लिए छिलका चाहिए, उसके ऊपर एक हमको खोल चाहिए. सुरक्षा देता है खोल, जो अंदर फल है उसके लिए जरूरी भी है. लेकिन जब फल पककर हमारे हाथ में आता है तो वो छिलका उतार के हटाना भी पड़ता है. धारणाओं का यही ट्रिकी सा इशू है जिसको अध्यात्म, योग वशिष्ठ और हर गुरु बार बार कहता है और लोग उलझ जाते हैं. क्योंकि उनको एक बात ये समझ में नहीं आती, या कह दो उपयोगी है या कह दो व्यर्थ है. धारणा उपयोगी भी है और व्यर्थ भी. उपयोगिता व्यर्थता का वो जो सीमांत है, वो सीमा रेखा है, वो पहचानना. और जीवन की सर्वोत्तम कुशलता कहाँ पर है? जीवन की सर्वोत्तम कुशलता भी तो वहीं पर है जहाँ पर हम उस सीमा रेखा को पहचान लेते हैं. धन उपयोगी है, कोई शंका नहीं.
लेकिन एक सीमा पर आकर धन व्यर्थ हो जाता है। हमको वो बिंदु जानना चाहिए, कब धन उपयोगी है और कब धन व्यर्थ हो जाता है, वो सीमांत। ये ध्यान साधनाएं, क्रियाएं क्या बिल्कुल व्यर्थ हैं? नहीं, उपयोगी हैं, लेकिन एक बिंदु पर आकर व्यर्थ है। वो बिंदु क्या है? जीवन में खिलौने क्या अच्छे हैं, बुरे हैं? खिलौने अच्छे हैं। जैसे बच्चों के खिलौने हैं, ऐसे ही ये कर्म कांड, ध्यान, धारणा, ये सब धार्मिक खिलौने हैं। तो खिलौने व्यर्थ नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए देने पड़ते हैं खिलौने। अगर खिलौने इतने ही व्यर्थ होते तो खिलौनों की दुकानें कब की बंद हो गई होती। खिलौनों की दुकानें बंद नहीं होती, इसलिए बंद नहीं होती क्योंकि बच्चे तो आते ही चले जाते हैं। जैसे संसार में छोटे बच्चे आते चले जाते हैं और उनके लिए हमें कोई ना कोई खिलौना चाहिए होता है, ऐसे अध्यात्म के जगत में भी बच्चे आते चले जाते हैं, तो उन बच्चों को खिलौने चाहिए रहते हैं, तो वो खिलौनों की दुकानें भी खुली रहती हैं, उनको खिलौने मिलते रहते हैं। लेकिन बाहर के जगत में तो दुकान वाले भी जानते हैं कि हाँ ये बच्चों के लिए है। अध्यात्म के जगत पे ये गुत्थी उलझ जाती है। वो अपने खिलौनों को भी अल्टीमेट बताने की कोशिश करते, वो कहते खिलौना ही सब कुछ है। सीमांत को पहचानना, इसीलिए सूत्र ने कहा कि वो चेतना का जो सारा कार्य व्यापार है, चेतना के विषय वस्तु है और स्वयं चेतना है, इसके लिए जो धारणा है वही बंधन है। तो वो धारणा से मुक्त हो जाना है। फिर वो दूसरे पड़ाव पर कह देता है सूत्र कि जो कुछ है वो वही है, स्रोत ही है। कई चीजों का अगर हम देखें तो वर्णन, हमको एक चीज की व्याख्या शास्त्रों में देखेंगे तो दूसरी जगह बड़ी सुंदर मिल जाती है और कहीं की कहीं मिल जाती है। अब जब हम देवी स्तुति करते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो देवी स्तुति में भी देखिए ऐसे ही विरोधाभासी विचार आ जाते। वो बुद्धि के रूप में भी हम देवी की आराधना करते हैं, हम भ्रम के रूप में भी उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अब वहां पर हमने चेतना को देवी का एक रूप दे दिया, तो हम कहते हैं कि वही भ्रम भी है, वही बुद्धि भी है, वही अंधकार है, वही प्रकाश है, सब कुछ वही है। सब कुछ वही है ये जान लिया तो फिर फंसे कहां पर? फिर तो कहीं फंसे नहीं, फिर तो मुक्त हो गए। अभी हम सोचते हैं कि कहीं तो कुछ होना चाहिए कि जो कह दे कि यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ये है धारणा का पेच जो उलझ के रह जाता है। धारणाओं से खेलिए और जब उनका उपयोग पूरा हो जाए उनको उठा कर रख दीजिए, बस इतनी सी बात है, और कोई गंभीर बात नहीं है। कितनी भी बातें कही जाएंगी, इसीलिए सूत्र ने कहा कि सभी दर्शनों का यही सार है। हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि विरोधाभास उठते हैं, लय होते हैं। सागर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, सागर वैसे का वैसा रहता है। अब हम कहें कि जब लक्ष्य यही है कि सागर वैसे का वैसा ही रहे, तो लहरें उठती हैं और गिरती हैं। क्यों? क्योंकि उठने गिरने से ही ये जीवन चलता है, जीवन का अंतर संबंध चलता है, जीवन की लीला चलती है। तो इसलिए लहरों का उठना और गिरना जारी रहेगा। प्रश्न हम ये भी पूछते हैं अक्सर अपने आप से, अगर गिरना ही था तो उठी क्यों, और उठना ही था तो गिरी क्यों? जीवन को हम ऐसे ही देखते हैं, उठे तो उठता ही चला जाए, गिरे तो गिरता ही चला जाए। इसीलिए जीवन में सफलता असफलता के चक्र आते हैं। कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो सोचता है बस सफल 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 ही होते चले जाए, वो असफलता का कोई स्वाद भी नहीं चाहता। असफलता का अगर वो कोई स्वाद भी नहीं चाहेगा तो उसकी सफलता भी व्यर्थ हो जाएगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जीवन ऐसे ही विरोधाभासों के, विपरीत ध्रुवों के संतुलन में और उनके समन्वय में आगे चलता है, और ये सब कुछ वही स्रोत है, उसी का विस्तार है, वही स्व है। जो इतना जान लेता है वो सारे दर्शन का, अध्यात्म का सार जान लेता है, और वही परम मुक्त है।